अनुष्का विधि महाविद्यालय, जहां मिलेगी आपके लॉ करियर को नई दिशा, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट। तो आज ही एनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज, बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उमरड़ा स्थित साई तिरुपति विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह मेवाड़ बैंक्वेट हॉल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें पिम्स के करीब 125 MBBS तथा 58 MD MS छात्रों को डिग्री, विश्वविद्यालय के 29 छात्रों को PhD की उपाधि तथा स्वर्ण पदक विजेता छात्रों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। समारोह का शुभारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम से हुआ। अध्यक्षता चेयरपर्सन आशीष अग्रवाल ने की। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत नाहर ने अपने स्वागत उद्बोधन देते हुए सन 2016 में स्थापित साई तिरुपति विश्वविद्यालय की विगत एक दशक की विकास यात्रा, सभी संघटक कॉलेजों की उपलब्धियों, उनकी शैक्षणिक व अन्य आधारभूत सुविधाओं के आधुनिकीकरण, डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समावेश, नवीन पाठ्यक्रमों, रिसर्च प्रोग्राम, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सरोकारों के तहत किए जा रहे प्रयासों तथा दक्षिणी राजस्थान के अग्रणी पिम्स हॉस्पिटल की उपलब्धियों तथा अत्याधुनिक उपचार सेवाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। CEO श्रीमती शीतल अग्रवाल ने सभी डिग्री तथा पदक प्राप्त करने वाले छात्रों को आशीर्वचन प्रदान किए तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने सभी से निस्वार्थ भावना के साथ सदैव मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहने और एक सफल चिकित्सक बनने का आह्वान भी किया। MD नमन अग्रवाल ने भविष्य की योजनाओं के बारे में प्रकाश डाला तथा पिम्स एवं यूनिवर्सिटी की सफलता के लिए इसके सभी चिकित्सक, फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ के योगदान की सराहना की। पिम्स मेडिकल कॉलेज के डीन प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश गोयल ने सभी मेडिकल स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को डिग्री प्रदान करने के पश्चात हिपोक्रेटिक शपथ दिलाने की रस्म अदा की तथा जनहित हेतु सदैव तत्परता और एथिक्स के साथ मानवता की सेवा करने का प्रण दिलाया। समारोह के मुख्य अतिथि रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज एवं MB हॉस्पिटल उदयपुर के प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर डॉक्टर राहुल जैन ने सभी को शुभकामनाओं के साथ बड़ा संदेश देते हुए कहा कि ये डिग्री महज एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि आपके ऊपर समाज और मानवता के विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मेडिकल के क्षेत्र में समय के साथ अब नई चुनौतियां भी बढ़ी है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको इस नई पारी की शुरुआत करनी है। आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी मरीज या उसके परिजन अस्पताल में घूमने फिरने के लिए नहीं आते। वे मरीज की बीमारी के उपचार के लिए आप पर भरोसा और विश्वास लेकर आते हैं। आपको उनकी मानसिक और आर्थिक स्थिति का ख्याल रखते हुए ही उनका इलाज करना है, क्योंकि आप मरीज और उनके परिजनों की उम्मीद और भरोसा होते हैं। उन्होंने कहा कि जब कभी भी ये भरोसा और उम्मीद डगमगाने लगती है तो स्वाभाविक तौर पर परिजन कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं और गुस्सा हिंसा का कारण भी बन जाता है। ऐसे में आप सभी को धैर्य और संतोष से कार्य करना होगा। आप मरीज को क्या दवाई दे रहे हैं या कैसा इलाज कर रहे हैं, इससे मरीज और उनके परिजनों को कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि यह तो आपका काम है। मरीज और उसके परिजन आपको आपके व्यवहार और आपकी सेवाओं के कारण याद रखेंगे। कोई भी मरीज और परिजन आपके इलाज और सेवाओं से संतुष्ट होकर आपको दुआएं देकर जाता है, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रजिस्ट्रार डॉक्टर देवेंद्र जैन ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों, बॉम तथा एकेडमिक काउंसिल के सदस्यों, विश्वविद्यालय के सभी संगठक, कॉलेज के डीन, फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ, छात्रों, परिजनों तथा आयोजन समिति के सदस्यों को समारोह के लिए सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। संचालन डॉक्टर नरेंद्र सिंह गोयल ने किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत नाहर, वाइस चांसलर साई तिरुपति यूनिवर्सिटी से आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज हमारा चौथा दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है, जिसमें हमने MBBS के करीबन 125 छात्रों को, MD MS के 58 छात्रों को, PhD के 29 छात्रों को और 5 छात्रों को गोल्ड मेडल के लिए प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया। समारोह के मुख्य अतिथि रविंद्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर डॉक्टर राहुल जैन थे। सभा की अध्यक्षता हमारे चेयरपर्सन श्री आशीष जी अग्रवाल, श्रीमती शीतल जी अग्रवाल और MD श्री नमन जी अग्रवाल ने की तथा धन्यवाद जो है वो हमारे रजिस्ट्रार महोदय डॉक्टर देवेंद्र जी जैन ने ज्ञापित किया। और हिपोक्रेटिक ओथ सभी चिकित्सकों को, भावी चिकित्सकों को पिम्स के प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर डॉक्टर सुरेश जी गोयल सर ने दिलवाई। हमारा यूनिवर्सिटी इस साल 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और आप सबके आशीर्वाद से हम ये प्रयास करेंगे कि एक क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर के फील्ड में जो हम अग्रसर हैं उसमें हम लोग आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहें और आपका सहयोग और आपका विश्वास हम पे सदैव बना रहे। धन्यवाद। The Scholars Arena
an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.